Hello students, today we will complete the practicals of functions. Okay, chapter 2 function in Python, practical implementation of function. Okay, अब मैं आपको ले चलता हूँ पाइथन एडिटर पर. ठीक है, चलिए. ठीक, यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं स्क्रिप्ट मोड. ठीक, चलिए. सबसे पहले सिंपल प्रोग्राम हम बनाते हैं फंक्शन, जैसे हमने पहले भी किया था. डेफ एरिया रेक्ट ए कॉमा बी या एल कॉमा बी ले सकते हैं. ठीक है, और प्रिंट कर रहे हैं. प्रिंट कर लीजिए, या सपोज करो हमने एरिया वेरिएबल लिया एल मल्टीप्लाई बी और रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से एरिया. ओके, अब प्रोग्राम को रन करते हैं. रन करने से पहले सेव पूछेगा, सेव कर देते हैं प्रोग्राम को. एरिया आर करके कर दिया हमने सेव. ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ. देखिए फंक्शन का नेम क्या दिया था मैंने, एरिया रेक्ट. एरिया रेक्ट, देन यहाँ पर वैल्यू पास करता हूँ 4,5. तो ये 4,5 मैंने डायमेंशन दी रेक्टेंगल की, तो उसने क्या दिखा दिया हमें, एरिया दिखा दिया. एक और देखते हैं, रेक्ट 12,34, तो आपका ये एरिया आ गया. ओके, सिंपल प्रोग्राम हमने फंक्शन का बनाया. एक और प्रोग्राम इसी में देखते हैं फंक्शन के थ्रू. हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट किया था, तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना रहा हूँ. देखो मैं फैक्ट, यहाँ पर मैं एक नंबर इनपुट, जो भी नंबर बाहर से मुझे पास होगा मिलेगा वो मैं यहाँ पर एंटर करूंगा. ठीक है, एक वेरिएबल लिया मैंने f इक्वल 1. फोर से चला लीजिए या वाइल से चला लीजिए. वाइल n जब तक ग्रेटर देन इक्वल 1, और मैं f के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ किसकी, n की. f मल्टीप्लाई इक्वल n एंड देन n इक्वल n माइनस 1. ओके, और मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ f. ये फैक्टोरियल के लिए हमारा फंक्शन है. फैक्टोरियल हमने पहले निकाला हुआ है 11th क्लास में, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी इसमें. फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास, फैक्टोरियल होता है कैलकुलेट फैक्टोरियल थ्रू फंक्शन. फैक्टोरियल होता है हमारा, अगर सपोज करो हमारे पास 5 है तो 5 का फैक्टोरियल होगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 लेना है ले सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं बॉल को. अब देखिए मैंने यहाँ पर यही किया है, एफ में क्या हमारा 1. ठीक है, तो मैं एफ में पहले भेज रहा हूँ एन को. सपोज हमने एन लिया, फैक्टोरियल निकालना है 6 का, तो पहले 6 की मल्टीप्लाई करेंगे एफ में, फिर 5 की मल्टी, क्योंकि एक एक माइनस हो रहा है देखिए नीचे, एक एक माइनस, फिर 5 की मल्टीप्लाई होगी, फिर 4 की मल्टीप्लाई होगी, फिर 3 की मल्टीप्लाई होगी, तो ऑटोमेटिक क्या निकलेगा, फैक्टोरियल निकल जाएगा. चलिए इसको रन करते हैं. रन. ओके, अब फंक्शन है, हम यहाँ पे वही फैक्ट लेते हैं. फैक्ट लेके हमने सपोज 5 ले लिया, 5 का फैक्टोरियल आ गया. फैक्ट लिया 12 ले लिया, 12 का फैक्टोरियल आ गया. ठीक है, तो इस तरह से हम फंक्शंस बना लेते हैं पाइथन के अंदर. चलिए, अभी यहाँ पर हमारे पास रिटर्न, हम एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं. ठीक है, मल्टीपल वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं. देखिए कैलकुलेट के नाम से हमने लिया, यहाँ पर दो वैल्यू इनपुट, दो वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे. फर्स्ट हम सपोज करो हमने ऐड लिया, ऐड में डाल दिया a प्लस बी. डिफरेंस लिया, डिफरेंस में डाल दिया a माइनस बी, और रिटर्न कर रहे हैं ऐड कॉमा डिफरेंस. ठीक,
यहीं पर सपोज करो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ए लेते हैं, एक वेरिएबल बी लिया हमने, ठीक है। जो भी ऐड की वैल्यू आएगी वो जाएगी ए में और डिफरेंस जाएगा बी में। प्रिंट कर देते हैं, एडिशन इज ए, डिफरेंस इज बी। एरर दिखा रहा है, देखते हैं क्या एरर है। डी एक बार चेक करते हैं क्या एरर शो करी इसने, क्या कह रहे हैं। ट्रैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट। देखिए यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की है, हमें यहाँ पे फंक्शन कॉल करना था, फंक्शन कॉलिंग। चलिए फंक्शन कॉल करेंगे। कैल, कैल के पास वैल्यू है सपोज मैंने 45,23। 45 आपका जाएगा ए के अंदर, 23 जाएगा बी के अंदर। ये वैल्यू कैलकुलेट होंगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, तो एक्स कॉमा वाई ले लेता हूँ, ठीक है। ये एक्स कॉमा वाई, मीन्स 45 ए में स्टोर हुआ, 23 बी में स्टोर हुआ, दोनों प्लस होके ऐड में चले गए, दोनों एक में ए में से बी माइनस हुआ, डिफरेंस में आ गया। अब जो ऐड में वैल्यू थी वो आपकी यहाँ पर आएगी, ऐड की वैल्यू आपकी यहाँ पर आएगी, वो कहाँ स्टोर होगी, एक्स में, और डिफरेंस की वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, वाई में। देन जो भी रिजल्ट होगा आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमने एक फंक्शन से मोर देन वन वैल्यू रिटर्न किए हैं। बाकी जो लैंग्वेज थी हमने सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज की है, उस लैंग्वेज में फंक्शन से सिर्फ सिंगल वैल्यू रिटर्न होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम मोर देन वन वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, और वो वैल्यू जैसे ऐड की वैल्यू आई आपकी एक एक्स में और डिफरेंस की वैल्यू आई वाई में, ठीक। अब एक और हमारे पास मेथड है कि हम मोर देन वन वैल्यू को रिटर्न करें लेकिन सिंगल वेरिएबल में स्टोर हो जाए, ठीक है ना। सिंगल वेरिएबल में देखिए कैसे करते हैं इसको। यहीं पर हम चेंज करते हैं मल्टी, ए मल्टीप्लाई बी। अब रिटर्न करते हैं ऐड डिफरेंस मल्टी, ठीक। फंक्शन कॉल किया हमने, दो नंबर और यहाँ पर स्टोर करते हैं सपोज हम एक्स के अंदर, ठीक है। अब अगर हम सिंगल वैल्यू सिंगल में स्टोर कर रहे हैं तो वो वेरिएबल होगा, इंटीजर टाइप अगर वैल्यू है तो इंटीजर वेरिएबल बनेगा, फ्लोट है तो फ्लोट टाइप, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप। लेकिन यहाँ पर जब मल्टीपल वैल्यूज, जैसे यहाँ पर 3 वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं लेकिन वेरिएबल एक्स एक ही है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, आपका टपल का काम करेगा। टपल मीन्स ये एज ए, जैसे हम लिस्ट बनाते हैं ना, लिस्ट बन जाती है हमारी, तो ऐसे ये लिस्ट बन जाएगी। टपल्स कहते हैं, टपल पढ़ा है हमने। तो ये ऐड आपका 0 पोजीशन में, डिफरेंस आपका फर्स्ट पोजीशन में, मल्टी आपका सेकंड पोजीशन में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट एक्स। देख 68, 22, 1035, 68 सम है, 22 मल्टीप्लिकेशन है और 1035 इसका, सॉरी 22 डिफरेंस है और 1035 मल्टीप्लिकेशन है। चलिए थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसको, अगर हमें वैल्यू सेपरेट सेपरेट प्रिंट करानी है। फोर आई इन एक्स, ठीक। यहाँ पर हम x की जगह पर i लेंगे, ठीक है ना। तो i में पहले वैल्यू आएगी फर्स्ट एडिशन वाली, फिर आएगी डिफरेंस वाली, फिर आएगी मल्टीप्लिकेशन वाली, ठीक है।
रिजल्ट इज 6822 एंड 1035। ठीक है, चलिए हमने मॉड्यूल बनाया था, एक मॉड्यूल बना के मैं आपको दिखाता हूँ इसका। क्रिएट अ मॉड्यूल कैलकुलेट। मॉड्यूल का बताया था, मॉड्यूल इज ए फाइल। इस फाइल के अंदर बहुत सारे फंक्शन हम रख सकते हैं। जैसे मैं इस फाइल के अंदर देखो एक फंक्शन रखूंगा ऐड। इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ, बाद में चेंज कर दूंगा इसी में। डिफरेंस में माइनस आ जाएगा, मल्टी में मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवीजन में डिवाइड कर देंगे, सिंपल। अब इसको सेव कर लेते हैं और फाइल का नाम देते हैं calculate.py। सेव कर लेते हैं, फाइल बनी हुई है, ओवरराइट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको रन करते हैं, देखिए। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कैलकुलेट, चलिए मैं फिर से स्टार्टिंग से दिखा, उसको हटा के रन करते हैं। चलिए मैं लिखता हूँ कैलकुलेट डॉट एड 3,2। एरर शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। तो मैं इंपोर्ट कैलकुलेट, देन कैलकुलेट डॉट एड 3,4 7, कैलकुलेट डिफरेंस 4,5,4, कैलकुलेट मल्टी, कैलकुलेट डिवीजन का DIV 9,4। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, मॉड्यूल। चलिए अब हम देखते हैं टाइप ऑफ आर्गुमेंट। टाइप ऑफ आर्गुमेंट, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के आर्गुमेंट है। सबसे पहला हमारे पास है पोजिशनल आर्गुमेंट, जो हमने अभी तक किए हैं। दूसरे होते हैं हमारे पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, तो पोजिशनल आर्गुमेंट के हमने एग्जांपल सभी किए हैं, एक दिखा देता हूँ करके मैं। डिफॉल्ट हमने लिया, सपोज करो एट a, b, रिटर्न a प्लस b, ऐड। ठीक है, फिर से रन करता हूँ इसको एक बार। ऐड, ऐड 5,6। लेकिन अगर मैं इसको ऐड और 6 कर देता हूँ तो यहाँ पर एरर शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर कितने पैरामीटर की नीड है, हमारे पास 2 पैरामीटर चाहिए, लेकिन हमने दिया क्या, 1 पैरामीटर। तो हम यहाँ पर ऑप्शनल में 9 भी लिख सकते हैं, या ऑप्शनल में 0 दे दिया मैंने। मैं कह रहा हूँ अगर एक ही पैरामीटर कोई दे रहा है तो सेकंड पैरामीटर को 0 मान ले। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। ऐड 5,6, ओके। ऐड, अब मैं सपोज को 90 करता हूँ फर्स्ट, सेकंड पैरामीटर नहीं दिया मैंने, तो 90 शो कर देगा। क्यों? क्योंकि सेकंड पैरामीटर को क्या मान लेगा, 0 मान लेगा। ठीक है, सेकंड पैरामीटर, अब मैं कुछ और भी देके देखता हूँ। देखो सपोज मैंने 100 दे दिया, तो अब अगर फर्स्ट पैरामीटर के बाद कोई कुछ पैरामीटर नहीं पास करता, सपोज मैंने 10 दिया, 10 देने के बाद मैंने सेकंड पैरामीटर पास नहीं किया, तो सेकंड पैरामीटर ऑटोमेटिक क्या ले लेगा, 100, और 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110। तो इसे बोलते हैं हम क्या,
इसको बोलते हैं हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं इसे? डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ओके, तो फर्स्ट हमारा क्या? पोजिशनल आर्गुमेंट। सेकंड है हमारा क्या? डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, एक और हमारे पास थर्ड कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट में क्या है? देखिए, एक फंक्शन बना रहा हूँ, सपोज मैंने फंक्शन बनाया मेंबर, इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं लाइक ये हमारे पास है कीवर्ड आर्गुमेंट। अब देखिए, मैं यहाँ पर लेता हूँ नेम, एज, सैलरी। ठीक है, मैंने प्रिंट किया प्रिंट नेम इज नेम, प्रिंट एज इज एज, प्रिंट सैलरी इज सैलरी। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। एरर दिखा रहा है। ठीक है, अब कॉलन छोड़ दिया हमने। चलिए थोड़ा स्क्रीन प्रॉब्लम, दोबारा से रन करते हैं इसको। रन किया, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ MEM। मैंने फर्स्ट पैरामीटर तो हमारा क्या था? नेम था, तो मैंने जैक दे दिया। सेकंड पैरामीटर एज था, 23 दे दिया। थर्ड पैरामीटर मेरे पास 40 सैलरी था, तो सही आ रहा है। लेकिन बाई चांस सपोज करो मैं क्या करता हूँ, मैंने नेम तो ठीक दिया, देखो कमल, मुझे लगता है मेरे मैं को याद नहीं है कि मैंने सेकंड पैरामीटर सैलरी दिया था। सैलरी सपोज मैंने यहाँ पे दे देता हूँ, मुझे लग रहा है सैलरी था, एज थी, तो मैंने, तो अब देखो आउटपुट में मिस्टेक है, एज इज 45,000। तो हमें ये तो पता है कि वहां पे पैरामीटर क्या क्या हमारे पास, नेम, एज और सैलरी, लेकिन हमें सीक्वेंस नहीं पता उसकी। तो हम उस केस में क्या करते हैं, उन वर्ड्स को, उन कीवर्ड्स को जो हमने वहां पर बनाया उनको यूज कर लेते हैं। देखिए कैसे। हमें पता है कि एज था, एज हमने 34 दे दिया। हमें पता सैलरी भी थी वहां पर, सैलरी हमने 45,000 दे दी। और नेम भी था, नेम हमने सपोज करो रवि दे दिया। तो अब ये पैरामीटर ऑटोमेटिक मैचिंग करके, नेम था वो नेम में जाएगा, सैलरी सैलरी में जाएगी, और एज एज में जाएगा, और बिल्कुल एक्यूरेट प्रिंट होगा। देखिए, क्लियर? तो ये हमारे पास क्या? कीवर्ड आर्गुमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, ये हमारे पास 3 टाइप्स के आर्गुमेंट्स थे, पोजिशनल आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट। एक और है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, उसको बाद में देखेंगे। अभी जो मैंने आज आपको प्रैक्टिकल्स कराए हैं, इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे आज। ठीक है, ओके, थैंक यू।